राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम साहित्य क्लासेस में पेनोरमा यानी इंग्लिश की जो सेकंड बुक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो चौथा लेसन है ड्राउट यानी सूखा, इसका प्रथम भाग पढ़ा। भाग जो प्रथम था पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 और पार्ट 2 में पढ़ने के पश्चात एक तो हम इसमें होमवर्क जो है वो पूरा प्राप्त कर लेंगे और इस पार्ट में जो मुख्य मुख्य प्रश्न है वो भी हम जान लेंगे कि इस पार्ट के मुख्य जो मोस्ट क्वेश्चंस है वो कौन कौन से हैं। इस पार्ट को हमने कहां तक पढ़ा था? इस पार्ट में दो पात्र जो मुख्य रूप से उभरते हैं, एक होता है गफूर और दूसरा होता है तारक रत्न। अभी तक गफूर और एक उसकी बेटी होती है। अब होता क्या है कि गफूर एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति होने के कारण वह अपना जो भूस्वामी है उसके भूस्वामी का कर्जा भी नहीं चुका पाता है, उसकी जमीन भी जोतता है, लेकिन 2 वर्षों से सूखा पड़ जाने के कारण अब वह भूख से बेहाल है। उसके पास खाने को भोजन भी नहीं है। उनके एक बैल भी है जिसका नाम महेश है। बैल का क्या नाम है? महेश है। और वह महेश को जैसे 2 समय का चारा भी नहीं डाल पाता है, इतना चारा भी उसके पास नहीं रहता है। तारक रत्न एक पृष्ठ है जो पुजारी है, वह उनके घर आता है और बैल को देख करके कहता है कि आपने इस बैल को छाया नहीं बांधा, अर्थात बैल को तुम कुछ डालते नहीं हो, अगर ये मर जाएगा तो तुम्हारा जो भूस्वामी है अर्थात आपका जो लैंडलॉर्ड है, जिसको हम साहूकार कह सकते हैं, कि वो आपके लिए आपके बारे में क्या सोचेगा, यानी इसी के आधार पर तो वो आपको कुछ देता है। इस प्रकार करते करते क्या है कि उसने कहा कि इस बार 2 सालों से सूखा पड़ गया और हमारे घर का जो घर है इस पर भी छप्पर भी नहीं है, अर्थात जो ये छान बनी हुई है इस पर छप्पर भी नहीं है। लेकिन छप्पर नहीं है, लेकिन हम जैसे कैसे ही इस पर ताड़ के जो पत्ते हैं वो डाल करके हम जैसे कैसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन मेरा जो महेश है अर्थात मेरा जो ये बैल है, इसके लिए खाने के लिए क्या किया जाए? तो और मैं 2-3 दिनों से बुखार से पीड़ित हूं, तो मैं कहीं पर जाकर के भी इसको नहीं खिला सकता। ऐसा करने पर क्या हुआ कि धीरे धीरे अब आगे तारक रत्न कहता है कि आप गलत हो, आपका जो मालिक है आपको उससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? आपका जो मालिक है, मालिक का जो कर्जा है वो चुका देना चाहिए। तब वो कहता है कि कर्जा कैसे चुकाऊं, मेरे पास जब कुछ हुआ ही नहीं है। और इस प्रकार की कंडीशन है वो भारत में बहुत जगह देखने को मिलती है। इस पार्ट में बहुत ही अच्छी कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। यानी आगे यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया कि तारक रत्न और गफूर के बीच में वार्तालाप होता है। अब आगे क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और इस कहानी का सारांश क्या है वो हम पढ़ करके देखते हैं। देखिए, लेखक आगे लिखता है कि वी विल पेस्ट द रूफ ऑफ द पाम लीव्स, यानी हम हमारे घर की जो छत है इसको पाम लीव से, ताड़ के पत्तों से ढक करके मैनेज दिस रेनी वेदर, इस वर्षा ऋतु को जैसे कैसे हम व्यवस्थित कर लेंगे, प्रबंधन कर लेंगे समहाउ। बट व्हाट विल हैपन टू अवर महेश विदाउट फूड, लेकिन हमारे महेश के लिए भोजन के बिना क्या घटित होगा? इंडीड, वास्तव में। सो यू आर फॉन्ड ऑफ एनफ ऑफ महेश, दिस इज ए जोक। अब वो क्या कहता है, तारक रत्न कहता है कि अच्छी, आप तो अपने महेश के बारे में बहुत चिंतित हो, ये एक मजाक सा लगता है। बट हिज sarcasm डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उनके इस ताने को, sarcasm का अर्थ होता है ताना, और इस व्यंग्य को गफूर नहीं समझ पाया। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन हिम, लेकिन मालिक को इस पर कोई दया नहीं आई। ही वेंट ऑन, वह कहता गया, उससे बात कहता गया। उसने कहा कि ही गेव मी पेडी टू लास्ट ओनली 2 months, पेडी एंड धान। उन्होंने, अर्थात हमारे जो मालिक हैं, खेत के मालिक है, भूस्वामी है, उन्होंने केवल 2 महीने का अनाज मुझे दिया था। माई शेयर ऑफ स्ट्रो वाज एडेड टू हिज ओवन स्टॉक, और मेरा जो स्ट्रो था अर्थात भूसा जो था, घास जो था, चारा जो था मेरे इस बैल के लिए, वो मेरे हिस्से का जो घास था वो उनके स्टॉक में अर्थात उनके ढेर में ही लगा दिया गया।
महेश डिड नॉट हैव इवन ए विस्प ऑफ इट, और महेश को उसमें से कुछ भी नहीं मिला है। वेल डोंट यू ओव हिम मनी, तो उसने कहा कि क्या आप उसके कर्जदार नहीं हो? सेड तारक रत्न अनमूव्ड। अनमूव्ड का मतलब बिना दर्वित हुए, बिना दया दिखाए। तारक रत्न ने कहा कि तो तुम उसके कर्जदार नहीं हो क्या? Why shouldn't you have to pay? आप उनके पैसे क्यों नहीं चुका देते? Do you expect the landlord to support you? अगर तुम अपने भूस्वामी से सपोर्ट चाहते हो, मदद चाहते हो, तो आपको चुका देना चाहिए। तब वो गफूर कहता है कि what am I to pay him with? मैं कैसे चुकाऊं? किस चीज से चुकाऊं? We till 4 बीघास of land for him, अर्थात हम 4 बीघा जमीन जोतते हैं। But the paddy has dried up in the fields, लेकिन धान जो है वो खेत में ही सूख गया था। And during the droughts in the last 2 years, आपको पता है कि इस सूखे के कारण पिछले 2 सालों से घास से और धान जो है वो खेतों में ही सूख जाता है, अनाज और होता ही नहीं है। My daughter and I have not even enough a cake. Look at the hut, यानी आप मेरे घर में देख लो, मेरे घर में एक दाना तक नहीं है। When it rains, जब बरसात होती है, I spend the night with my daughter huddled in कमर, we can't even stretch our legs. उसने कहा कि जब बरसात होती है तो हम हमारी रात्रि किस प्रकार व्यतीत करते हैं, मैं मेरी बेटी के साथ, और हम हमारी जो पैर है वो नहीं फैला सकते, अर्थात पैर फैलाएं तो ये टपकती है और हम एक कोने में दुबक कर के रात्रि व्यतीत करते हैं। लुक एट महेश, और महेश को देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, आप उसकी पसलियां गिन सकते हो। महेश को देखो, महेश की पसलियां गिन सकते हो। टू लैंड मी ए बिट ऑफ है फॉर हिम, क्या आप मुझे उसके लिए कुछ चारा दोगे? सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर डे और टू, ताकि उसे 1-2 दिन के लिए खिलाया जा सके। ये प्रार्थना किससे की उसने? तारक रत्न से। एंड गफूर सैंक डाउन, गिर गया, ऑन द ग्राउंड एट द तारक रत्न फीट, और वह तारक रत्न के चरणों में गिर करके उसने कहा कि माई बाप, मुझे कुछ थोड़ा सा भूसा दे दीजिए ताकि मैं इस महेश को खिलाऊं। उसका नो नो नो, मूव असाइड, नहीं नहीं दूर हो, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट इज गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूं, अर्थात विलंब हो रहा है। तारक रत्न मेड ए मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट स्माइलिंग, गुड 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 गॉड, और वह थोड़ा इधर उधर मुस्कुराते हुए, और उसने कहा कि हे भगवान, ऐसा कहकर के तारक रत्न अपना पीछा छुड़ाने लगा। आगे क्या होता है देखिए। He seems to brandish his horns at me. He seems to brandish his horns at me. यह मुझे सींगों से मारेगा। And will he hurt? मुझे चोट पहुंचाएगा। He cried out with fright and anger. वह थोड़ा डरता हुआ और क्रोध से उसने कहा, stepping hurriedly back from the bull, यानी उसे बेल के पीछे से निकलते उसने कहा कि ये मुझे सींग दिखा रहा है, मुझे आंखें दिखा रहा है, मुझे लगता है ये मुझे मारेगा। गफूर स्टेगर्ड टू हिज फीट, और गफूर ने उसके चरण पकड़ लिए। ही वांट्स टू ईट ए हैंडफुल, कि वह एक मुट्ठी भर खाना चाहता था, खाना चाहता है। ही शेड इंडिकेटिंग दैट द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारक रत्न's हैंड, उसके हाथ में क्या था कि यानी गीला जो चावल थे और उसके हाथ में फल थे, इसलिए वह फलों को खाने के लिए उसकी तरफ आ रहा था और उसने सोचा कि ये मुझे मारेगा। और वांट्स टू ईट, वो खाना चाहता था। एंडेड लाइक मास्टर, उसने कहा कि ये वास्तव में अपने मास्टर की तरह ही है। लाइक एनिमल हैजंट इवन ए बिट ऑफ स्ट्रा टू ईट एंड मस्ट हैव ए राइस एंड फ्रूट, इसके खाने के लिए एक भूसा तक नहीं है और ये फल और चावल खाने को चला है। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, उसने कहा कि उसे दूर ले जाओ और कहीं इसको बांध दो। यानी जब पशु था और जब उसके हाथ में सब्जी, फल फ्रूट और चावल के यानी हरे चावल देखे तो वह उसकी तरफ दौड़ा, तो उसने कहा कि ये तो बहुत बदमाश है, ये तो मुझे मारना चाहता है, खाना चाहता है, इसके लिए भूसा तो मिलता ही नहीं है और ये चावल खाने को चला है। What homes? He will
gore somebody to death one or these days, उसने कहा कि ये एक न एक दिन किसी को मारेगा। एडिंग अवे द प्रीस्ट मेड ए क्विक एग्जिट, और ऐसा कहते हुए उस पुजारी ने वहां से वो निकल गया। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, जब वो दूर से अपने महेश को देखते हुए गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, गफूर ने साइलेंटली यानी शांति से अपने महेश को निहारा, देखा। उस टू डीप ब्राउन आईज वर फुल ऑफ पेन, उसके दो गहरी और भूरी आंखें जो है वो दुख से भरी हुई थी। एंड हंगर, और वह भूख से तड़फ रहा था। डिडंट इवन गिव अ हैंडफुल ही म्यूटर्ड, वह बड़बड़ाया मतलब बुदबुदाया, उसने कहा कि मैं आपको मुट्ठी भर भी चारा नहीं खिला सकता। पेटिंग द बुल्स नेक एंड बैक, अपने बैल की पीठ को और उसकी गर्दन को सहलाते हुए थपथपाते हुए उसने कहा कि मैं कितना बुरा हूं कि आपको कुछ भी नहीं खिला सकता। यू आर माई सन महेश, महेश तुम मेरे पुत्र हो। ही विस्पर्ड टू हिम, वह धीरे धीरे उसके पास फुसफुसाया। यू हैव ग्रोवन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years, यानी अब तुम बूढ़े हो गए हो और आपने हमारी 8 सालों तक सेवा भी की है। आई कैन नॉट इवन गिव यू इनफ टू कैट, बट यू नाउ हाउ मच आई लव यू, मैं आपको एक कुछ भी नहीं खिला सकता, और लेकिन तुम जानते हो कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। डोंट यू, पता नहीं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। महेश ओनली स्ट्रेस्ड आउट हिज नेक एंड क्लोज्ड हिज आईज विद प्लेजर, ऐसा कहने पर महेश ने अपनी आंखें फैलाकर अर्थात अपनी गर्दन फैला करके और आंखें बंद करके और खुशी से, मतलब उसे खुशी हुई, यानी उसे गरीबी में भी बहुत बड़ा सुख मिल रहा था। टेल मी वेंट ऑन गफूर, गफूर ने कहा कि मुझे बताओ, हाउ कैन आई कीप यू अलिव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, इस भयंकर काल में मैं आपको कैसे जीवित रख सकूंगा, कैसे जीवित रख सकूंगा। लेट यू लूज, अगर मैं आपको छोड़ दूं, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पेडी और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, अगर मैं आपको खुला छोड़ दूंगा तो तुम दूसरे लोगों के खेतों का अनाज खा जाओगे और दूसरे जो बनाना के केले के जो पत्ते हैं या केले के पत्ते हैं उनमें मुंह मारना शुरू करोगे। व्हाट कैन आई डू विथ यू, मैं आपके साथ क्या करूं। व्हाट यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, अब आपके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है। एंड नो बॉडी वांट्स यू, और कोई भी आपको खरीदना भी नहीं चाहता है। दे आस्क मी टू सेल यू एट द केटल मार्केट, और वो सब मुझे पशु बाजार में बेचने की कहते हैं। हर कोई आदमी मुझे कहता है कि इसको पशु बाजार में बेच दो, लेकिन एट वेरी आइडिया इज आईज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, और ऐसा कहने पर उसकी आंखें फिर से भर जाती है। पशु बाजार में बेचने का मतलब होता है जहां पर कसाई लोग उनको काटते हैं, तो वो कहता है कि मैं वहां पर कैसे बेच दूं। वीपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक on his hand and looked this way and that, he passed to tiny bunch of discolored old straw from behind the hut, ऐसा कहते हुए आंसू बहाते हुए वह वहां से गया और अपने घर के छप्पर में, यानी बदरंग हुआ बिना रंग का, डिस्कलर्ड यानी जो पुराना जो स्ट्रो भूसा था वो अपने छपरे से उतार करके और उसके पास लेकर के आया। ईट इट क्विकली माई चाइल्ड, बेटे बच्चे ये खा लो मेरे बच्चे, अदरवाइज नहीं तो तुम मर जाओगे। अदरवाइज यहाँ पर देखिए जो लाइनें छोड़ दी, इसका मतलब है अदरवाइज यू विल डाई। ही सेड सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, और उसने कहा कि ही सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश फादर व्हाट इज इट, ऐसा कहते हुए जब उसने महेश के सामने जब वो भूसा रखा अपने छान का उतार करके, तब फादर व्हाट इज इट कम एंड ईट आंसर्ड गफूर डॉटर, उसने कहा, उनकी बेटी बाहर आई और उनका पिताजी ये क्या है, ये क्या है। लुकिंग आउट द डोर, दरवाजे से झांकते हुए उसने कहा कि पिताजी ये क्या कर रहे हो। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रो फ्रॉम रूफ, आप हमारे घर की छत से फिर भी ये भूसा उतार करके महेश को क्यों खिला रहे हो। he had feared as much, वह इतना डरा हुआ था। It is old straw was rotting away, यानी अब ये बहुत ही पुराना भूसा था। He answered ashamed, वह लज्जित होते हुए उसने उत्तर दिया,
आई हियर्ड यू पुलिंग इट फादर। उसने कहा कि पिताजी मैंने आपको इसे उतारते हुए देखा है। नो डार्लिंग इट वाजंट एग्जैक्टली। उसने नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यू नो फादर द बॉल विल क्रम्बल। उसने कहा लेकिन पिताजी आप जानते हैं इसकी जो दीवार है वो कुचली हुई है अर्थात गिरने वाली है। गफूर वाज साइलेंट। गफूर फिर भी शांत था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट। उसके पास और कुछ भी नहीं था, यह केवल एक झोंपड़ी थी। हु न्यू बेटर देन ही दैट अनलेस ही वाज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन। और कौन जाने कि अगली सीजन अर्थात अगली बरसात की सीजन में ये जो स्थान है, ये जो छप्पर है, ये टिकेगा कि नहीं। एंड येट व्हाट गुड वाज इट रियली। और क्या वास्तव में क्या था। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट। उसने कहा कि आप अपने हाथ धो लो और खाने के लिए आ जाओ। आई हैव सर्व्ड यू फूड सेड द लिटिल गर्ल। उस छोटी सी लड़की ने कहा कि मैंने आपको भोजन परोस दिया है, आओ खा लो। गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम। उसने कहा कि मुझे वो राइस वाटर अर्थात जो चावल का जो पानी है वो पानी मुझे दो, मैं इस महज को खिलाऊंगा। देयर इज नन फादर। उनका पिताजी यहाँ कुछ भी नहीं है। इट हैज ड्राइड अप इन द पॉट। वो पानी तो इस बर्तन में ही सूख गया है। मतलब इतने ही चावल थे और वो तो पानी तो उसमें ही सूख गया है। नियरली ए वीक हैज पास्ड। एक सप्ताह हो गया है। गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड सिक ऑफ बॉडी। एक सप्ताह से गफूर जो है अपने आंगन में बैठा था। सिक ऑफ बॉडी एंड एंग्जियस। अपने शरीर में बीमार था, शरीर से, और बहुत अधिक चिंतित था। महस हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर। अब वो चिंता थी कि महस है वो एक दिन से घर नहीं लौटा था। महस कहीं उड़ा करके चला गया था। ही हिमसेल्फ वाज हेल्पलेस। वह खुद असहाय था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। सुबह से लेकर के, और अमीना जो है वो हर जगह अपने उस बेल को ढूंढते हुए निकली। द इवनिंग शेडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन शी केम होम। जब वो घर आई थी तब शाम हो गई थी, काफी रात हो गई थी। हैव यू हियर्ड फादर। उसने कहा पिताजी आपने सुना। माणिक घोष हैज सेंट महस टू द पुलिस पेन। उसने कहा कि हमारे जो माणिक घोष है उन्होंने महस को पुलिस पेन के लिए भेज दिया है, अर्थात कांजी हाउस। पुलिस पेन का अर्थ होता है कांजी हाउस में भेज दिया है। शी सेड नॉनसेंस, जो कि एक बकवास है। यस फादर इट इज ट्रू। उन्होंने कहा हाँ पिताजी बिल्कुल सही बात कह रही हूं मैं, बिल्कुल ही सही कह रही हूँ। ही सर्वेंट सेड टू मी। उसके नौकर ने मुझे कहा टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर। उसने नौकर ने मुझे कहा कि अपने पिताजी से कहना कि अपने बेल को दरियापुर में ढूंढे। व्हाट डिड ही डू। उसने ये क्या किया। ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर। उसने कहा कि वह बैल उसके गार्डन में घुस गया था। एंड एट द एंड ऑफ 3 days दे से द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट। और अब 3 दिनों में ही पुलिस जो है कांची हाउस वाले उसे पशु बाजार में बेचेंगे। अमीना डिड नॉट नाउ व्हाट द कैटल मार्केट मीन। अब अमीना कैटल मार्केट के बारे में नहीं जानती थी कि पशु बाजार का क्या अर्थ होता है। शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस। अब उसने देखा कि उसके पिताजी बेचैन हो गए थे। व्हेनेवर इट वाज मेंशन्ड इन कनेक्शन विद महस, बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड। लेकिन हर बार जहां कहीं भी जाता है तो वह सब कुछ बता करके जाता है, लेकिन आज बिना कहे ही गफूर घर से निकल जाता है। अंडर द कवर ऑफ नाइट गफूर सीक्रेटली कम अराउंड बंसी शॉप। अब वो क्या करता है, बंसी की दुकान पर आता है। अंकल यू विल हैव टू लैंड मी ए रूपी। चाचा मुझे 1 रुपया उधार दो। बंसी से कहता है कौन कौन कहता है, गफूर। सेड ही एंड पुटिंग डाउन ए ब्रास प्लेट अंडर द शीट। अब क्या करता है, वो उसकी सीट के नीचे एक पीतल की प्लेट दबाते हुए कहता है कि मुझे 1 रुपया उधार दो। बंसी वॉज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट। और बंसी जो है वो इस बर्तन से भली भांति परिचित था। इन द लास्ट 2 years he had lent a rupee at last 5 times on this सिक्योरिटी। यानी
इस सिक्योरिटी के बल पर पिछले 5 सालों से, यानी उसने 5 बार जो है वो एक एक रुपया ले गया था, अर्थात उसे गिरवी रखता और वो कुछ न कुछ ले जाता। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टू टुडे आइदर, आज भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वाज सीन एट यूजुअल प्लेस अगेन, अगले दिन महेश को उसी स्थान पर देखा गया। एन एल्डरली मैन वाज एग्जामिनिंग हिज विद वेरी शार्प आइज, उसने देखा कि एक आदमी जो है बहुत ही तीखी नजरों से उसे देख रहा था। नॉट फार अवे ऑन वन साइड गफूर sat on the ground and all bunched up. गफूर है वो उनके पास में बैठा था। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, जब उसे जांच परख पूरी हुई। द ओल्ड मैन अनटाइड a 10 rupee note from a कमर of his shawl and smoothing it again and said, here take this, I shan't take anything off. उसने कहा कि देखो मैं इसके 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए का नोट निकाला और उसने कहा कि इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं दूंगा। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं आपको पूरे दाम दे रहा हूं। स्ट्रेच हिज हैंड, अपने हाथ फैलाते हुए गफूर टुक द मनी, गफूर ने वो रुपए ले लिए। बट रिमेन साइलेंट, लेकिन साइलेंट रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। एज द टू मैन हु केम विद द ओल्ड मैन वर अबाउट टू टेक द रोप राउंड द एनिमल स्नेक, जब दो आदमी आए और दोनों आदमी जब उसे बैल के गर्दन में अपनी जो रस्सा डालने वाले थे, तब ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट, तब वो जल्दी से खड़ा हुआ और कहा डोंट टच दैट रोप, उसने कहा कि इससे रस्से को छुओ मत। आई टेल यू, मैं आपको बताता हूं कि छुओ मत। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। आई वार्न यू, मैं आपको चेतावनी देता हूं। ही क्राइड आउट हार्शली, और वह जोर से चिल्लाया। देयर वर टेकन अबैक, वाई, उसने कहा कि क्यों। आज द ओल्ड मैन सरप्राइज, ओल्ड मैन ने कहा कि अरे बात क्या भाई, मैंने आपको पैसे दिए हैं। देयर इज नो वाई टू इट, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं है। ही इज माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी संपदा है। आई शैल नॉट शैल हिम, मैं इसे नहीं बेचूंगा। इट इज माई प्लेजर, ये मेरी मर्जी है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ही आंसर्ड इन द सेम ट्यून, उसी ट्यून में उसने उत्तर दिया। एंड थ्रू द नोट अवे, और उसने वो नोट है वो दूर फेंक दिया। उसने कहा कि ये ले लो आपका नोट, मैं मेरे इस बैल को नहीं बेचूंगा। बट यू एक्सेप्टेड द डिपोजिट यस्टरडे, उसने कहा कि लेकिन आपने कल पेशगी ली थी। ऑल थ्री सेड इन ए कोरस, तीनों ने एक ही वाणी में कहा कि कल तो तुमने पैसे लिए थे। टेक दिस बैक, उसने कहा कि ये वापस लो। एंड फ्लिंगिंग द 2 rupees अक्रॉस देम, उसने उनके सामने 2 रुपए फेंकते हुए कहा गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर्स, अब गफूर ने अपने पड़ोस से चावल का पानी मांगा। एंड फेड महेश, और महेश को पिलाया। पेटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, उसके मस्तिष्क और सिंगों को थपथपाते हुए ही विस्पर्ड वेक साउंड ऑफ एंडरमेंट टू हिम, और वह स्पष्ट शब्दों में अपने उससे बैल को सहला रहा था। इट वॉज अबाउट मिडल ऑफ जून, और ये जून का मध्य जून का महीना था, अर्थात 15 जून की बात है आसपास। Nobody who was not looked at in Indian summer sky will realize how terrible, अगर कोई व्यक्ति जिसने जून का महीना नहीं देखा हो कि भारत में जून के महीने में कितनी भयंकर गर्मी होती है, how unrelenting the heat can be, तो वह उस गर्मी को महसूस कर सकता है। Not a trace of mercy anywhere, कहीं पर कोई दया की बात नहीं थी, कहीं पर कोई दया दिखाने वाला नहीं था। Today even the thought that someday this aspect of sky would change, उसने देखा कि आज आसमान कुछ बदला हुआ है। that it would become overcast with soft moisture laden clouds was impossible, उसने देखा कि अब आकाश में इस प्रकार बरसात के कोई बादलों की कोई उम्मीद नहीं थी। यानी ऐसा लगता था कि अब ये जो मौसम है, इस मौसम में यानी इस पर कोमल नमी भरे जो बादल छा जाएंगे, या लगता था जैसे तपता हुआ जो आसमान है दिन प्रतिदिन किस प्रकार ये कालांतर तक जलता रहेगा, ये उसको मालूम ही नहीं था, इम्पॉसिबल था। इट सीम्ड एज दो द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन एंड बर्निंग डे आफ्टर डे एंडलेसली, यानी अनंत रूप से ये तो सूरज इसी प्रकार तपता रहेगा, भीषण गर्मी रहेगी, एंड टू द एंड ऑफ टाइम। गफूर रिटर्न होम एट नून, गफूर जो है वो दोपहर को घर आया। ही वॉज नॉट यूज्ड टू वर्किंग एज ए हायर्ड लेबर, आज वह
एक किराए के ही वाज नॉट यूज्ड टू वर्किंग एज ए हायर्ड लेबर, वह किराए के मजदूर की तरह काम नहीं करता था। एंड इट वाज ओनली 4 or 5 days since his temperature had gone down, और 4-5 दिनों से उनका जो टेम्परेचर तापमान था वो शिथिल हो गया था, कम हो गया था, उसके बुखार था। His body was still weak and tired, उसका शरीर बिल्कुल वीक हो गया था और वह थक गया था। He had gone out to seek work, और वह काम की तलाश में बाहर गया, but in vain, लेकिन कोई काम नहीं मिला। He had no success, उसे कोई सफलता नहीं मिली। Hungry, thirsty, tired, everything was dark before his eyes, जैसे भूख, प्यास, थकान और सब कुछ और उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। And is this food ready, Amina dear? उसने कहा कि क्या अमीना भोजन तैयार है? He called out from the courtyard, आंगन में बैठे उसने अपनी अमीना से कहा कि क्या भोजन तैयार हो गया? Without answering, his daughter silently came out and stood leaning against the wall. उनकी बेटी अपने घर से बाहर आई और बाहर आकर के दीवार की तरफ झुकते हुए उसने कहा कि इज देयर फूड रेडी? गफूर रिपीटेड, गफूर ने दोबारा कहा कि क्या भोजन तैयार है? विदाउट रिसीविंग एन आंसर, यानी उस अपनी बेटी का आंसर उत्तर लिए बिना ही उसने दोबारा कहा कि क्या भोजन तैयार है? उसने कहा कि व्हाट डू यू से? मैंने क्या कहा? तो उसने कहा नो। व्हाई? नो राइस, उसने कहा कि चावल नहीं है। व्हाई डोंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, उसने कहा कि आपने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? व्हाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, उसने कहा कि मैंने आपको बताया था। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक गफूर, गफूर ने कहा, गफूर उसकी नकल, बेटी ने कहा कि मैंने आपको कल बताया तो था। तब उसकी मिमिक्री करते हुए उसकी नकल उतारते कहा कि हाँ बताया था आपने मुझे बताया ही नहीं। हाउ एम आई टू रिमेम्बर व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, अब पिछली रात आपने क्या कहा था वो मुझे कैसे याद रहे, अभी दिलाना था। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर, उसका क्रोध बढ़ता गया। एंड वॉयलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, उसकी खुद की आवाज में एक हिंसक बातें बस गई, अर्थात वो बद्दी गालियां कहना शुरू हो गया था। ऑफ कोर्स देयर इज नो राइस, चावल नहीं है। ही ग्राउल्ड विद हिज फेस एंड मोर डिस्टॉर्टेड देन एवर, और वह बहुत अधिक निराश हो गया था। व्हाट डज दिस मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, आपको क्या फर्क पड़ता है आपका पिता खाए या नहीं खाए। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 meals, उसने कहा कि बस इस बेटी को दिन में 3 बार भोजन चाहिए, बस आपका पेट पूरा हो जाता है तो सब ठीक है। इन द फ्यूचर आई शैल लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट, उसने कहा कि अगर आगे से मैं जब भी बाहर जाऊंगा तो चावल को घर में ताले में दे करके रखूंगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे पीने के लिए कुछ पानी दो। आई एम डाइंग टू थर्स्ट, यार मैं प्यास से मर रहा हूं। सो यू हैवंट एनी वाटर आइदर, तो इसका मतलब आपके पानी भी नहीं है आपके पास। कहा पानी भी नहीं है। तब आगे क्या कहता है देखिए। अमीना रिमेंड स्टैंडिंग विद बाउड हेड्स बिफोर, अमीना जो है वो उनके आगे अपना सर झुकाए हुए खड़ी रहती है। रियलाइजिंग दैट देयर वाज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, और वास्तव में घर में एक बूंद भी पानी नहीं था, घर में चावल भी नहीं थे, पानी भी नहीं था। ही लॉस्ट ऑल हिज सेल्फ कंट्रोल, अब वो अपना आत्म संयम खो चुका था। रशिंग एट हर ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली, रशिंग एट हर, एंड उसने क्या किया कि उसकी तरफ दौड़ते हुए ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली, और उसने जोर से उसके गाल पर चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। स्लैप्ड, थप्पड़ मार दिया। रेस्ड गर्ल, बदमाश लड़की, व्हाट डू यू डू ऑल डे, पूरे दिन तुम क्या करती हो। सो मैनी पीपल डाई, व्हाई डोंट यू, बहुत सारे लोग मरते हैं, तुम क्यों नहीं मर जाती हो। द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, लड़की ने कोई एक शब्द तक उच्चारण नहीं किया। शी टुक द एम्प्टी अर्थन पिचर, उसने मिट्टी का घड़ा उठाया। एंड वेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन, और भरी दोपहरी में वह घर से बाहर निकली। क्वाइटली वीपिंग हर साइलेंट टीयर्स, और धीरे धीरे रोते रोते वो बच्ची वहां से बाहर निकलती है। द मोमेंट शी वॉज आउट ऑफ साइट, और ये जो क्षण था वो उसकी दृष्टि से दूर था। हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स, और उसके पिता जो है वो पश्चाताप करने लगे। ही अलोन न्यू हाउ ही हैड ब्रॉट अप दैट मदरलेस गर्ल, वो खुद जानता था
कि उसने मां विहीन, अर्थात उसकी मां पहले ही मर गई थी, मां विहीन बच्ची को उसने कैसे पाला था। ही न्यू दैट दिस अफेक्शनेट, वह उसके प्रेम और स्नेह के बारे में जानता था। ड्यूटीफुल क्वाइट डॉटर, बहुत ही सुंदर और शालीन बच्ची। ऑफ वाज नो टू ब्लेम, उस पर इस प्रकार का ब्लेम नहीं लगाना चाहिए था, दोषारोपण नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो आउटरेज हो गया था, आपे से बाहर हो गया था। They had never had enough to eat even while their little store of rice lasted. उसने कहा कि देखा कि पिछले कई दिनों से उसके घर में पर्याप्त राइस नहीं है। It was impossible to eat 3 times a day. तो दिन में 3 बार खाना तो बहुत ही असंभव बात होती है। Nor was he unaware of the reason of the absence of water. और घर में पानी नहीं होने के कारण के लिए भी वह जिम्मेदार नहीं थी। Two of the 3 tanks in the village had all dried up. गांव में जो 2-3 तालाब है, 3 तालाब है, उनमें से 2 सूख चुके हैं। The little water that there was still in the private tank of शिबू बाबू, शिबू बाबू का उनका जो निजी तालाब है उसमें थोड़ा पानी बचा है। Was not for the public, जो कि लोगों के लिए नहीं था। 3 तालाब थे, उनमें से 2 तालाब सूख गए थे, दोनों तालाब सार्वजनिक थे। अब एक तालाब जो था वो प्राइवेट था, शिबू बाबू का, उसमें पानी था लेकिन वो लोगों को भरने नहीं देता था। A few holes had been dug at the bottom of the other tanks. दूसरे तालाबों में, पेंदे में कुछ खड्डे खोदे जाते थे, but there was such crowding and jostling of little water that the child of a girl could not even approach them. यानी जब वहां पर खड्डे खोदे जाते थे और वहां पर इतनी भीड़ होती थी कि उस छोटी सी बच्ची की बारी भी नहीं आती थी, बच्ची पहुंच भी नहीं पाती थी। She stood for hours on end after much beggings. वह लड़की घंटों वहां खड़ी रहती और बहुत अधिक विनम्रता करने पर, यानी याचना करने पर, if somebody took pity on her, किसी को दया आ जाती, she returned home with लिटिल वाटर, तो वह थोड़ा सा पानी लेकर के घर लौटती थी। ऐसी हालात थी। He knew all this, वो सब कुछ जानता था। Perhaps there was no water today and nobody had found time to take pity on her. आज वहां पर पानी नहीं था और किसी को आज दया भी नहीं आई होगी जिससे उसे पानी नहीं भरने दिया। Something of the sort must have happened, कुछ ने कुछ घटित हुआ। He thought, and his open eyes too, और उसकी आंखें filled with tears, आंखें आंसुओं से भर गई। गफूर, are you in? यानी somebody cried out in the yard, और बाहर से किसी के बोलने की आवाज आई कि गफूर, क्या तुम अंदर हो? The landlord's messenger had arrived. आपके भूस्वामी का, मालिक का जो संदेशवाहक था वो वहां पर आया था। मालिक का संदेशवाहक वहां पर आया। उसने कहा यस आई एम इन। भाई, उसने कहा कि हाँ मैं घर के अंदर हूं, बोलो क्या कह रहे हो? आंसर्ड गफूर बिटरली, गफूर ने थोड़ा हिचक करके उत्तर दिया। मास्टर हैज सेंट फॉर यू, कम, मास्टर ने आपको बुलाया है। देवन हैड एनी फूड येट, आई विल कम लेटर। उसने कहा कि अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, मैं बाद में आऊंगा। सेड गफूर ने कहा। सच इम्प्रूडेंस सीम्ड इंटॉलरेंस टू द मैसेंजर, और संदेशवाहक को ये बात बहुत ही बुरी लगी, अभद्र लगा। आई एम मास्टर्स, इट हैज मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम। आप जानते हो कि मास्टर का ऑर्डर है, वो आपको घसीट करके ले जाएंगे। एंड गिव यू गुड थ्रेशलिंग, और आपको अच्छी सजा भी देंगे। ही रोल्ड कॉलिंग द मैन अगली डैम्स, और उससे बद्दी गालें निकालते हुए जोर से चिल्लाए। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर सेकंड टाइम, दूसरी टाइम तो है वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो चुका था, और उसने कहा कि वी आर नोबडीज स्लेव, हम किसी के दास नहीं हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ही रिप्लाइड एंड रिटर्निंग एस्मिका कॉम्प्लीमेंट्स, उसने कहा कि मैं तो मेरा काम करके ही आऊंगा। ही पे रेंट टू लिव हियर, हम यहाँ रहते हैं तो किराया देते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज नॉट ओनली फर्टाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, इट हैज डेंजरस हु नाउज व्हाट माइट हैपन। लेकिन वह जानता था कि अब क्या घटना घटित होगी, बहुत अधिक
बुरा होने वाला था। When Gafur returned home from the landlord's and quietly lay down, यानी जब वो वापस से लैंडलॉर्ड के पास जाकर के आया, भूस्वामी के पास, और जब घर लौटा तो वो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था और उसका चेहरा उतरा हुआ था। His face and eyes swollen, उनके चेहरा और आंखों में निराशा थी। The chief cause of much suffering was महेश, और इसका मुख्य जो कारण था वो था महेश। महेश के कारण उसे ये झेलना पड़ा। When Gafur left that morning, Mahesh broken loose from his tether and entering the grounds of as well. And fortunately, the tiny voice seldom reached big ears landlords. और उसने देखा कि आज सुबह सुबह उनका जो महेश था वो खूंटा तुड़ा करके और किसी के घर अर्थात बाग बगीचे में चला गया था और वहां पर उसने उजाड़ कर दिया था। तब he had eaten up flowers and upset the comb drying the sun, और उसने क्या किया कि उनका जो बाग है वो उजाड़ दिया था, उनके पेड़ पौधे और फूल खा गया था। When finally they tried to catch him, और उन्होंने जब पकड़ने की कोशिश की, he had hurt the landlord's youngest daughter, और उसने जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो महेश ने क्या किया, उन भूस्वामी की जो बच्ची थी उसे घायल कर दिया था। एंड हैड एस्केप्ड, और भाग निकला था। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड, ये कोई पहली बार नहीं था, बहुत बार ऐसा वो कर चुका था। बट गफूर वाज फॉरगिवन बिकॉज ही वाज पुअर, लेकिन गफूर को माफ कर दिया जाता था क्योंकि गफूर है वो एक गरीब था। यानी ये बेल के कारण क्या है कि उसे बहुत अधिक भला बुरा सुनना पड़ा। अब वो बहुत अधिक उदास था, पहले से ही चिंतित था आगे क्या घटित होता है। यानी आगे देखिए कि इफ ही हैड कम अराउंड ऑफ द एंड एज सुन एज अदर ओकेजन्स, अर्थात दूसरे अवसरों पर वह कई बार उनसे भूस्वामी से याचना करता और उसे माफी मिल जाती, बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, आज भी उसे माफी मिल जाती। बट इंस्टीड ही हैड क्लेम्ड दैट ही पेड रेंट, लेकिन आज उसने ये कहा था कि हम किराया देते हैं, एंड दैट ही वाज नोबॉडीज स्लेव, और वो किसी का गुलाम नहीं है। दिस वाज टू मच फॉर शिबू बाबू, और ये बात शिबू बाबू के लिए बहुत बड़ी थी जो कि वहां का जमींदार था। टू स्वालो, आउटरेज होने के लिए। गफूर हैड कम होम द बीटिंग्स एंड टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट, अब वहां जब गफूर को ले जाया गया और गफूर ने बिना किसी प्रतिरोध के वहां की मारपीट सहन की। एट होम टू ही ले इन कॉर्नर विदाउट अ वर्ड, और वहां घर में एक कोने में अपने कोने में बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। हंगर एंड थर्स्ट हैड फॉरगॉटन, और भूख प्यास को भूल चुका था। बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड, लेकिन उनका जो हृदय था, आत्मा जो थी, वो सूरज की भांति जल रही थी। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ टाइम पास्ट, यानी अब उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। He was suddenly shaken out of his listlessness by the shriek of girl, लेकिन अब वो इस प्रकार बैठा हुआ था तो लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी और वह अपने बेहोशी से बाहर आया। She was prostrate on the ground, वह ग्राउंड में गिर चुकी थी। The pitcher which she had been carrying tumbled over, और उसने जब उसके घर पे उसके सर पे जो पिचर था वो गिर गया था और फूट गया था। एंड महेश वाज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लोड ऑन द हार्थ, और जो जमीन पर पानी बहा था उस बहते हुए पानी को महेश पीने लग गया था। गफूर वाज कंप्लीटली आउट हिज माइंड, अब गफूर बहुत अधिक आपे से बाहर हो गया था। एंड विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट ही सीज्ड हिज प्लाउ हेड, अब उसने क्या किया, अपने हल का जो चाऊ था उसे अपने हाथ में पकड़ा। एंड ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर, जो कल ही उसने मरम्मत करा करके लाया था हल की, वो हल उठाया। एंड विद द बोथ हैंड स्टर्क इट वॉलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, और सर से झुके हुए जब पानी पी रहा था महेश, पानी पीते हुए गर्दन झुकाए हुए महेश जो उनका बेल था उस बेल के सर में दे मारी।
Once only Mahesh attempted to raise his head. एक बार महेश ने अपना सर उठाने की कोशिश की, but immediately his starving, लेकिन तुरंत ही उसकी भूख, lean body and staggering to the ground, और वो लड़खड़ाते हुए कांपते हुए महेश जो है वो जमीन पर गिर गया। यानी उसने हल्की उसके माथे में दे मारी और वो महेश गिर गया। A few drops of the blood rolled down from his ears. उसकी आंखों से और कानों से कुछ जो खून की बूंदें हैं वो लुढ़क गई। His whole body shook once, और twist and then stretching the forward. उसका पूरा शरीर एक दो बार कांपा और फिर वो उसने चारों पैरों को फैला करके and hind legs far and this would reach, और महेश fell dead, और ऐसा करके वो महेश मर गया। What have you done, father? पिताजी आपने क्या कर दिया? Our महेश is dead. अपना जो महेश है वो मर गया है। अमीना burst out weeping. अमीना फूट करके रोने लगी। और गफूर did not move, no answer her. अब गफूर वहां से हिल भी नहीं पाया और कोई उत्तर भी नहीं था। He remained staring without blinking at pair of motionless red black eyes. अब उसकी गतिहीन और काली चमकदार आंखों को देखते रहा, क्योंकि उसकी आंखें बाहर आ गई थी और वो मरे हुए महेश को देखने लगा। Before 2 hours were out, the tenants living at the end of the village and came crowding in the carriage of Mahesh body Paul, और कुछ समय बाद चमड़ी उठा यानी मरे हुए जो जानवर होते हैं, जानवरों को उठाने वाले आए और महेश को एक पॉल से बांध करके ले गए। Shuddering at the sight of the shining knives in the hands, Gafur closed his eyes but did not speak. गफूर ने आंखें बंद कर ली लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। The neighbors informed him that the landlord sent for Tarak Ratna to ask for advice, और neighbors जो informed him, पड़ोसियों ने उसे सूचना दी कि लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्न आस्क फॉर एडवाइस, और लैंडलॉर्ड ने तारक रत्न को बुलाया है। हाउ वुड गफूर पे द पेनेंस विच द किलिंग ऑफ सेक्रेड एनिमल डिमांडेड, अर्थात उसने कहा कि इसे पवित्र जानवर को मारने पर गफूर को क्या सजा दी जाएगी, इसके लिए सलाह के लिए गफूर को क्या सजा दी जाए, इसके लिए तारक रत्न पुजारी को बुलाया था लैंडलॉर्ड शिबूस। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स, गफूर ने इसके लिए इसके पास कोई उत्तर नहीं था। बट रिमेन्ड स्क्वेटिंग विद हिज चिन, अपने यानी उकड़ू बैठा हुआ अपने घुटनों पर अपनी ठोड़ी रखे हुए, रेस्टिंग ऑन हिज नीज। अमीना डियर कम लेट अस गो, अमीना आओ चलते हैं, सेड गफूर। एंड राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट, यानी रात्रि होने पर उसने अपनी बेटी से कहा। शी हैड फैलन asleep इन द यार्ड, शी हैड फैलन asleep इन द यार्ड, यानी वह अपने आंगन में asleep सोया हुआ था। एंड वेयर फादर, उसने कहा पिताजी कहाँ चलना है। शी आस्क्ड रबिंग हर आइज, अपनी आंखों को मलते हुए, यानी बेटी जो थी वो तो क्या है कि बेचारी सो गई थी, लेकिन उसने जगा कर कहा कि आओ अमीना चलते हैं। टू वर्क एट द जूट मिल एट फुलबेरी, अर्थात फुलबेरी के वहां पर जूट मिल में काम करने, सेड द फादर। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुअसली, और बिना विश्वास किए हुए लड़की ने उसे देखा। थ्रू ऑल हिज माइजरी ही हैड डिक्लाइन्ड टू गो फुलबेरी एंड नो रिलीजन नो रेस्पेक्ट नो प्राइवेसी, उसने कहा कि वहां पर जो काम करते हैं वहां पर ना कोई धर्म की रक्षा होती है, ना सम्मान होता है, ना कोई उनकी गोपनीयता रहती है। विमन फोक देयर, वहां पर जो है औरतों की इज्जत जो है वो वहां पर नहीं रहती है। शी हैड ऑफन हियर्ड हिम से, ऐसा उसने कहते हुए सुना। हरियर माय चाइल्ड, उसने कहा बेटे आओ, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमें बहुत लंबे रास्ते तक चलना है, शेड गफूर। अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल, अमीना ने वो लोटा उठाना चाहा। एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट, और अपने पिताजी की जो ब्रास प्लेट थी वो लेनी चाहिए। उसने कहा लीव देम अलोन डार्लिंग, उसने कहा कि बिटिया इनको यहीं छोड़ दो। दे विल
पे फॉर द पेनेंस ऑफ महस, महस की मृत्यु की सजा के रूप में वो लोग इस पर वसूली कर लेंगे, सेड गफूर। इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट, और रात्रि की आधी रात को गफूर वहां से रवाना हुआ, होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड, अपने बेटी का हाथ पकड़े हुए, और वो वहां से रवाना हो गया। ही हैड नो बॉडी टू कॉल हिज ओवर इन द विलेज, गांव में उसे कोई भी कहने वाला नहीं था। ही हैड नथिंग टू से एनीबॉडी, और किसी से कुछ कहा भी नहीं। क्रॉसिंग द यार्ड, अपने घर को, आंगन को पार करते हुए, व्हेन ही रीच्ड द अकेसिया, जब वह बबूल के पास पहुंचा, तो ही स्टॉप्ड स्टिल, थोड़ा सा वहां पर रुका, एंड ब्रेस्ट आउट क्राइंग लाउडली, और वह जोर जोर से रोने लगा। अल्लाह, ही सेड रेजिंग हिज फेस टुवर्ड्स द ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड स्काई, अर्थात चमकते आसमान में अल्लाह से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, पनिश मी एज मच एज यू लाइक। महस डाइड विथ थ्रस्ट और लिप्स, अर्थात महस जो है वो भूख और प्यास से मर गया, इसके लिए एज मच एज यू लाइक, जितनी आप सजा देना चाहते हैं मुझे दे देना। नो बॉडी लेफ्ट द टेनेंट्स बिट एंड लैंड ऑफ फीडॉन, लेकिन गांव में किसी ने भी उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई। प्रे नेवर फॉरगिव देम दोज देयर गिल्ट हु नेवर लेट हिम ईट ग्रास नॉट ड्रिंक वाटर, आप उन्हें भी मत छोड़ना जिन्होंने उसे एक बूंद पानी पीने तक नहीं दिया, एक ग्रास घास की पोटली तक नहीं दी, उन्हें भी मत छोड़ना। अबाउट द स्टोरी इन ड्राउट, द राइटर हैज ड्राउन ए ग्राफिक पिक्चर, यानी इस स्टोरी में जो लेखक है वो हमें एक जो सूखा है, सूखे का एक ग्राफिक पिक्चर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ये कहानी थी वो, यानी गफूर जो है वो वहां से निकलता है, निकल करके और इस प्रकार की दुआएं देता है। अब देखिए आपके कौन कौन से प्रश्न जो है वो मुख्य बनते हैं। प्रश्न देखिए, मेनी ए टाइम्स गफूर वाज फॉरगिवन बाय द लैंडलॉर्ड बाय, बहुत बार गफूर को माफ कर दिया जाता था लैंडलॉर्ड के द्वारा, क्यों? क्योंकि वह उनसे माफी मांगता था। व्हाट इज पेनेंस, व्हाई डिड गफूर थिंक डूइंग इट, पेनेंस क्या है? पेनेंस यानी प्रायश्चित, प्रायश्चित क्या होता है और गफूर इस पर क्यों सोचता, गफूर ने इस पर क्यों सोचा? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड पुअर अमीना लेड राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, पुअर जो अमीना थी वो अपने बचपन से ही किस प्रकार का जीवन बिता रही थी, किस प्रकार का जीवन उसने व्यतीत किया, बचपन से किस प्रकार का जीवन उसे बिताना पड़ा। Why was there so much scarcity of water in the village, गांव में पानी का अभाव क्यों था, इतनी कमी क्यों थी? Why did गफूर lose his temper and kill महस, गफूर ने अपना आपा क्यों खो दिया और उसने महस को क्यों मारा? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। What was the relation between शिब्बू एंड गफूर, शिब्बू और गफूर के बीच में क्या रिश्ता था? शिब्बू तो लैंडलॉर्ड था और गफूर जो था वो टेनेंट था उसका क्या था, काश्तकार था। ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ गफूर और शिब्बू, इन दोनों का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, अर्थात चरित्र चित्रण है वो लिखना है, इसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है। ये थे इसके मुख्य मुख्य प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये पाठ आपको पसंद आया होगा और आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।